कैसे हो सब? हाँ, वाह कितना भव्य आप लोगों ने हमको अपने ही घर में बुलाया। बिहार हमारा एक हिस्सा है, हमारे जीवन का एक हिस्सा है। ये बिहार के बिना चलता नहीं है कुछ। बिहार का एक छोटा बिहार हमने बेंगलोर आश्रम में भी रखा है। अब आप बेंगलोर आश्रम में देखेंगे हर जगह बिहारी मिलेंगे आपको। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाएंगे बिहारी है। हमारा दरबार, हमारे सिक्योरिटी बिहारी लोग, हमारी रक्षक है बिहारी लोग, वहीं रहते हैं। रसोईया में जाएंगे वहां झा मिलेंगे आपको, मैथिली वहां मिलेंगे। भोजन बनाने के लिए वहां होंगे, हमारे दफ्तर में है बिहारी। सब जगह बिहारी, बिहारी नहीं हो तो काम ही नहीं चले कहीं भी। हाँ वही, औरंगाबाद से हमारे यहाँ बहुत लोग हैं। तो मैंने कहा और भी बिहारी आए, बाहर आ जाए। बिहारी आए तो सब जगह बाहर आ जाए। नहीं, मुझे आके बहुत साल कुंभ जैसे हो गया। पिछले कुंभ में हम आए थे, अब दूसरे कुंभ में यहाँ आए 12 साल बाद। तो कुंभ में, संगम में, कुंभ में आते हैं और हम आए यहाँ, सब संगम हो रहा है चारों ओर से। भव्यता दिव्यता दिख रही है। पहले से अब बहुत तरक्की कर गया यहाँ तो। सड़कें अच्छी हो गई। मुझे याद है जब मैं यहाँ बहुत पहले आए, हम 2006 में या कभी, हाँ, औरंगाबाद, मदनपुर में आए 12 में आए। उससे पहले एक बार आए थे, 2007 में आए थे शायद, 6 या 7 में। उसमें और अब में बहुत बड़ा फर्क दिख रहा है। हाँ, उन दिनों में कहते थे औरंगाबाद जा रहे हैं, 6 बजे बाद वहां कोई नहीं आएगा बाहर। नहीं, हमने कहा कि नहीं, हम जाएंगे, देखो आएंगे। पहली बार सब लोग 8 बजे तक बैठ के सत्संग कर रहे थे। लो बोले देखिए गुरुदेव आप आए तो यहाँ पर 6-5 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। आप देखिए शाम को 7-8 बजे तक सत्संग चलता। अब समृद्ध बिहार के ओर चल पड़े हैं। मुझे प्रसन्नता है। देखो बिहार की धरती में अध्यात्म है, यहाँ मानवीयता है, बस उसको और उभारना है हमें। यहाँ के जो युवा में ऐसी जोश है, कर्म निष्ठता है, और कहीं भी जाए तो वहाँ अपना एडजस्ट हो जाते हैं, वहाँ वहीं के होके अच्छे से रह जाते हैं। आप कोई मद्रासी को लेके आओगे इधर तो वो बोलेंगे इडली नहीं मिले तो वो बोलेंगे हमसे नहीं रह पाएगा, हम चले जाएंगे। पर बिहारी ऐसा नहीं है, जहाँ भी जाते हैं जो भी है वो सब वो अपना एडजस्ट करके रह जाएंगे। घुल मिल के रहने का ये जो विधान है, ये जो तरीका है, ये दुनिया को सीखना पड़ेगा। और मुझे हर्ष है कि यहाँ पर अपना एकेडमी भी चल रही है। अब इस बार हम चाहते हैं यहाँ कोई बेरोजगार ना रहे, युवा हो महिला हो, सबको रोजगारी मिले। इसलिए कौशल केंद्र जगह जगह शुरू करने का हमारा मन है। और यहाँ के युवाओं को हम जगह जगह ले जाना भी चाहते हैं। युवा, पूरे दुनिया में युवाओं की जरूरत है, अभी मांग है। हमारा भारत हमारा सबसे युवा प्रदेश है, युवा देश है दुनिया में। तो भारतीय युवाओं को
बहुत संभावना अभी खुली है उनके सामने, बहुत संभावनाएं हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत तरक्की कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और जो युवा और युवती आध्यात्म पथ पर चल के आध्यात्म लोगों को उपदेश देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उसके भी अपना उनको प्रशिक्षण देके हम हमेशा कहते हैं ये देश में राजा होनी चाहिए, देश के राजा, और मंदिर में दिया, घर में गृहिणी। ये बहुत आवश्यक है। घर में घर हो तो वो घर में एक महिला होनी चाहिए, गृहिणी होती है। मंदिर हो तो वहां दिया जलती है। एक शहर में एक मुखिया होते हैं, होते कि नहीं? होना जरूरी है। मुखिया नहीं तो शहर ही खराब हो जाएगा। हाँ, ऐसे हर गांव में एक गुरुजन भी चाहिए। गांव में एक गुरु, क्यों? वो लोगों के कष्ट और सुख की भागीदारी बन के रहेंगे। लोगों के मन की जो तसल्ली जब खो जाते हैं, वो उनके साथ बैठ के गुरु उनको तसल्ली देते, भरोसा देते हैं। जब दिल या हिम्मत टूट जाता है तब गांव के गुरु उनको हिम्मत से भर देते हैं, उनकी मानसिक स्वास्थ्यता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम करते हैं। इसलिए हर गांव में एक गुरु की आवश्यकता है, एक प्रशिक्षक की आवश्यकता है जो योग सिखाए, ध्यान सिखाए, आयुर्वेद की सलाह दे। इस तरह से हमें ये सब बहुत आवश्यक है। तो एक एक गांव में एक गुरु होंगे तो वो कहेंगे जाति पात सबसे ऊपर उठो। जाति की अपनी जगह है, ठीक है, जाति पात से ऊपर उठो और ईश्वर की ओर तुम अपना भक्ति ध्यान लगाओ और समाज में कर्मनिष्ठ होकर के काम करो। ये बातें उनको करेंगे। और किसी को मन मुटापा हो गया, विरोध हो गया, या कुछ जैसे मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, उनको बिठा के उनको आश्वासन देंगे, भाई आगे बढ़ो, तुम चिंता न करो, भगवान है तेरे साथ और हम तेरे साथ है। ये बात कहते हैं। अब हम यहाँ आए हैं, आप लोगों से एक दक्षिणा मांगते हैं। दक्षिणा दोगे ना? गुरु महाराज जी आते हैं तो दक्षिणा देंगे कि नहीं? हाँ, आपको ये दक्षिणा देना चाहिए। आपके मन में जो भी दर्द है, दुख है, पीड़ा है, उसको दे दो, वही दक्षिणा है। वो दोगे? आपके मन में जो कष्ट है, जो समस्या है, पीड़ा है, वो सब आप यहाँ पर छोड़ के आप प्रसन्न होके जाइए। तब आप सत्संग में आए। सत्संग में आना सार्थक हुआ, हमसे मिलना सार्थक तभी हुआ। अरे भाई, गंगा जी में जाओगे, वहाँ आप पाँव नहीं गीला करोगे, वहाँ डुबकी नहीं लगाओगे तो गंगा जी जाना क्यों? क्या हुआ? हाँ, छठ पूजा करते हैं तो पानी में उतर के करते हैं तो किनारे बैठ के देखते रहते हैं? बताओ। हाँ, पानी में उतरते हैं ना, ऐसे ही गुरु के पास आते हैं तो मस्ती लेके जाते हैं, प्रसन्नता लेके जाते हैं, खुशी लेके जाते हैं, समस्याएं छोड़ के जाते हैं। अब हमारे पास आके वैसी समस्या लेके वापस जाओगे तो मेरे पास आए ही नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तो आप अपनी समस्याओं को यहाँ छोड़ दें। मैं जब 2007 में यहाँ आए थे हम, तब हमने सबसे एक बात मांगी। हमने कहा आपके मन में किसी के बारे में कोई नफरत है, कोई द्वेष है, वो मुझे दक्षिणा में दे दो। लोगों ने सोचा ये बड़ा अजीब सी मांग है,
ये क्या मांग रहे? मैंने कहा यही मेरी मांग है। फिर मुझे पता यहाँ से माले के लोग और रणवीर सेना के लोग दोनों आए थे हमारे पास। मैंने दोनों को बिठा के ऋषिकेश में, एक दूसरे को पता नहीं था कि वो आ रहे, इनको पता नहीं था वो आ रहे। दोनों जब गुट वहां आए तो आग बबूले हो गया, हमारे साथ धोखा हो गया, हमको पहले बताया क्यों नहीं। मैंने उनको दोनों को हाथ पकड़ के बिठाया, समझाया। जो इतना गुस्से में आए, मुस्कुराते मुस्कुराते वहां से गए। उसके बाद कोई नरसंहार नहीं हुआ। यहाँ बिहार और झारखंड में जो हुआ करता था, कत्ले आम हुआ करते थे, वो सब बंद हो गया। इससे मुझे बहुत भरोसा है, बहुत खुशी है कि बिहार की जनता प्रगतिशील है और आध्यात्म को अपना चुंगी मान करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ भगवान बुद्ध हुए, यहाँ माता सीता का स्थान है, जनक ऋषि यहाँ पर पैदा हुए। हमने सबसे पहले जो ज्ञान की बातें करी उनमें से नारद भक्ति सूत्र लिया और अष्टावक्र गीता पर हम बोले। दुनिया में एक अद्भुत ग्रंथों में ग्रंथ है अष्टावक्र गीता। पूरी दुनिया चौंक जाती है इस ग्रंथ को देख के, सुन के। वह अष्टावक्र गीता यहीं से मिला। श्रीमद् भगवत गीता कुरुक्षेत्र से मिला, मगर सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक गीता जो कहा जाता है अष्टावक्र गीता, वो बिहार की धरती से मिला। जनक ऋषि को अष्टावक्र महर्षि ने दिया। ऐसे ऋषि कृषि का यह प्रदेश है, ये और चमकना चाहिए। हमें भारत की भूमि और यहाँ की संस्कृति पर गर्व होनी चाहिए। क्यों जब हम अपने मूल को नहीं सम्मान करते हैं, अपनी संस्कृति को नहीं सम्मान करते, हम आगे पलप नहीं पाएंगे। जिसका जड़ कमजोर है, वहां वो डाली भी सूख जाएगी, फूल पत्ते के तो भूल ही जाओ, कोई फल तो लगना ही नहीं है उसमें। ऐसे देश की जो संस्कृति है वो आज पलप रही है। बेंगलुरु में भी छठ पूजा की व्यवस्था होती है। पूरे प्रदेश में जितने बिहारी ये सब आते हैं, छठ पूजा करते। ऐसे ही विदेश में भी, चाहे अमेरिका हो चाहे जर्मनी हो, जहाँ पर भी बिहारी है, टेकुआ बनाते हैं। टेकुआ बोलते हैं ना, टेकुआ बनाते हैं, सिंदूर लगाते, छठ पूजा करते हैं, बड़े धूमधाम से करते हैं, बड़े गर्व से छठ पूजा करते हैं। ये पहले तो इतनी छठ पूजा कहीं बिहार से बाहर जो होते थे वो नहीं किया करते थे। दिल्ली में थोड़ा बहुत होता था, बाकी जगह नहीं हुआ करता था, पर अब होने लगा। इसके बाद क्या, इसका मतलब क्या है? हमारा देशवासी जाग गए, स्वाभिमान में जागे। अरे जहां पर पूरी दुनिया से लोग, 10,000 से ज्यादा लोग आके ध्यान सीखते थे, ज्ञान सीखते थे। नालंदा विश्वविद्यालय था, ये मगध साम्राज्य जैसे कोई साम्राज्य दुनिया में कभी हुआ नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट हुए इस प्रदेश में, जनक ऋषि जैसे राजा हुए और तत्वज्ञानी हुए, अष्टावक्र जैसे महान महर्षि हुए, योगी हुए। ऐसी धरती आज फिर से वो अपना गर्व के साथ, अपना सम्मान के साथ, अपने परिश्रम और वैभव के साथ आगे बढ़ रही है। तो मुझे बहुत हर्ष है।
मैं देख रहा हूँ यहाँ के युवकों में बहुत से चाणक्य छिपे हुए हैं। मैं चाहता हूँ आपके भीतर का चाणक्य जरा जग जाए। चाणक्य ने तो अर्थशास्त्र दिया देश को। उन्होंने कहा धर्मस्य मूलम अर्थ, धर्म का मूल है अर्थ, अर्थस्य मूलम राजा। इस तरह से छोटे छोटे सूत्र में जो इकोनॉमिक पॉलिसी माने जो वाणिज्य की, इन्होंने व्यापार की जो पॉलिसीज बताए, योजनाएं बताई, उसका बराबरी आज कुछ है ही नहीं कहीं पर भी दुनिया में। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में चाणक्य अर्थशास्त्र पढ़ाया जा रहा है आजकल। देख के देख रहे भारत में ऐसी चीज थी एक जमाने में, सोने की चिड़िया थी हम यहाँ भारत। तो ऐसी सोने की चिड़िया को दोबारा ऐसे ही वैभवपूर्ण प्रदेश बनाना है। यह जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है। ये कब होगा? जब हम अपनी परेशानियों को झेलते रहेंगे तो नहीं होगा। वो परेशानियों को कहीं तो डालना पड़ेगा। वो डालना कहाँ डालोगे? गुरु जी के पास डालो, गुरु जी के चरणों में डालो। इसीलिए तो गुरुदेव घूमते रहते हैं। क्यों घूम रहे हैं? यहाँ कुछ जगह जगह घूमना, वहाँ ये और टूरिज्म के लिए नहीं घूम रहे हैं, पर्यटन के लिए नहीं घूम रहे, जगह देखने के लिए नहीं आते हैं। आते हैं आपके चेहरे में मुस्कान लाने के लिए। सबके चेहरे में मुस्कान हो ये हम देखना चाहते हैं। और इस बार अपना मैं चाहूँगा हर गांव से 10-15 व्यक्ति आ जाए, हम उनको ट्रेनिंग दें और काम भी देंगे, उनको काम भी देंगे, नौकरी भी मिल जाएगा। और जो बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहे, उनके लिए भी अपना सहयोग करेंगे। तो इस तरह से जो ग्रामीण स्तर और शहरी स्तर के लोग हैं, इनको आपस में जोड़ने का अपना ये योजना है। ये करके फिर सब जगह सब समृद्ध हो, सबका विकास हो, सब सुखी रहे, यही एक उद्देश्य से यह अभियान चला है। आप सब लोग यहाँ आए, काफ़ी देर से बैठे हुए, ये धूप में बैठे हैं तो छत सब कर दिया, अच्छा है, नहीं तो और परेशान हो जाते। बहुत अच्छा पेंडाल वेंडाल करके, मगर फिर भी अभी तो भूख लग रही होगी। टाइम क्या हुआ? 1 बज गया, 1 बज गया। अभी हम सब लोग ओंकार का 11 बार ओंकार करें, ठीक है ना? हाँ, सीधा बैठिए और मैं ओंकार के बीच बीच में बोलूँगा, आंख बंद करके आराम से बैठे, हम लोग ध्यान करेंगे 10 मिनट। 11 बार हम ओंकार करेंगे, उसके बाद प्रस्थान आप सब करते हैं। और याद रखें, मैं चाहता हूँ ऐसे व्यक्ति जो सेवा के प्रकल्प पे जुड़ना चाहते हैं, सब अपना नाम यहाँ देना। वो बताएंगे, यहाँ की जो व्यवस्थापक है उनको नाम दीजिए। यहाँ पर भी एक केंद्र हो, ऐसा केंद्र हो जहाँ लोगों का निरोग रहने के लिए आयुर्वेद, योग और ध्यान की प्रशिक्षण यहाँ चलता रहे। ये हमारी इच्छा है। गांव-गांव में एक ऐसा केंद्र हो जहाँ लोगों को निरोगी रखने के लिए योग, आयुर्वेद, ध्यान, प्राणायाम ये सब चलता रहे। साथ ही साथ ऐसे मीडिएशन सेल भी हो जो मध्यस्थ करने के लिए एक, वहाँ पर उनको भी हम ट्रेनिंग दे के रखेंगे। किसी के घर में कोई भी झगड़े हो, भाइयों में या अड़ोस पड़ोस में, समाज में, उन सब झगड़ों को सुलझाने के लिए, देखिए आजकल कोर्ट जाओगे तो बहुत लंबा टाइम लगता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है, कोर्ट में केस आगे डेट बढ़ती जाती है, ऐसे हो रहा है कि नहीं?
कितने लोगों का अनुभव है, हाथ उठाइए। हाँ? कोर्टों में इतना ज्यादा प्रेशर है, इतने ज्यादा केसेस है, वो बेचारे वहां कुछ कर ही नहीं पा रहे, बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो यदि गांव के स्तर पर आपस में बैठ के सब झगड़े सुलझ जाती है तो कितना आनंद होगा, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। पहले ऐसा हुआ करता था, गांव में एक बड़े मुखिया होते थे, वो न्यायाधीश भी थे। अब क्योंकि आज गांव के मुखिया सब अलग अलग विभिन्न पार्टियों से चुन के आते हैं, पार्टी की अपनी मजबूरी होती है, और जो किसी दल के ना हो, किसी जाति के बाद वो कोई तारतम्य नहीं करते हो, भेदभाव नहीं करते हो, ऐसे एक गुरुजन की आवश्यकता है कि नहीं, बताओ है। कितने लोग सोचते हैं ऐसे एक व्यक्ति जो सबको समान रूप से देखते हो, ऐसे कोई व्यक्ति गांव में हो और वो गांव की सारी समस्याओं सुलझा दे, युवाओं को प्रेरणा दें स्वच्छ रखने के लिए, जल को शुद्ध रखने के लिए, और किसी किसान को कोई दर्द है, दुख है, डिप्रेशन में जूझ रहे, उनको मदद करने के लिए एक ऐसी एक व्यवस्था की आवश्यकता है ना। पहले था, ब्रिटिश लोग हमारे, अंग्रेज लोग हमारे देश में राज्य करने से पहले ऐसी व्यवस्था थी। आज भी देश के कुछ प्रदेश में है, कर्नाटक में गांव-गांव के में एक एक सन्यासी होते हैं अभी भी, लिंगायत संप्रदाय के, दूसरे संप्रदाय के एक एक व्यक्ति होते हैं। गुजरात में भी है, स्वामी नारायण के लोग बहुत ऐसे काम करते हैं। अब बिहार में भी होंगे, मगर अभी इतना प्रामुख्यता नहीं है, इसको इतना महत्वता नहीं दी गई। अब हमें उसकी, क्योंकि ट्रेनिंग ही नहीं है, उसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत है। ऐसे प्रशिक्षण देके अपना करते हैं। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप निश्चिंत रहिए, प्रसन्न होके जाइएगा। अभी 11 बार ओंकार का हम लोग बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, आंखें बंद कर लें। यह शरीर ईश्वर ने हमको दिया है, और 20, 25, 30, 40 साल बाद ये शरीर भस्म हो जाएगा या मिट्टी में मिल जाएगी। इस शरीर के लिए भगवान को हम धन्यवाद देते हैं, ओमकार कहते हुए। गहरी सांस लीजिए। ओ